मैं शुक्ला मुखर्जी। आज संगीत के हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि खरज के स्वर और मतलब मध्य सप्तक तार सप्तक के स्वरों को कैसे लगाएं। बेसिकली सुबह के टाइम खरज के स्वरों का रियाज हम कैसे करें। तो चूँकि सुबह के टाइम में हम लोग के गले में थोड़ा खराश होती है, गला ज़्यादा खुला नहीं रहता है, तो गले को थोड़ा गर्म करना पड़ता है। तो गले को गर्म करने के लिए सबसे पहले खरज के मतलब नीचे के स्वरों का रियाज ही ज़रूरी है और इसे ही करना चाहिए। इससे आवाज़ खुलती है। मतलब मंद्र सप्तक में आप कम से कम सुबह 45 मिनट्स का रियाज अवश्य करें और हाई नोटी ना लगाएं सुबह के टाइम, क्योंकि इससे गला फिर आपका क्रैक करेगा, गले पे जोर पड़ेगा वोकल कॉर्ड पे, तो गले में खसखसाहट वो प्रॉब्लम ही बनेगा, मतलब वो आपका कंटिन्यू बनता रहेगा। इसलिए सुबह का रियाज में नीचे के स्वर को लगाएं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि खरज के स्वरों का रियाज करने से ही तार सप्तक के स्वर भी सज जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मंद्र सप्तक के बाद मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक के स्वरों का अलग अलग टाइम पे रियाज करना पड़ेगा। तार सप्तक के रियाज आप ज़्यादातर शाम को करें, उस समय आपका दिन भर में गला काफ़ी गर्म हो जाता है और थोड़ा बहुत हम लोग गुनगुन गुनगुन सिंगर्स लोग करते ही रहते हैं, कुछ सुन लिया, कुछ गा रहे हैं, कुछ सुबह जो रियाज किया उससे भी। तो जब तार सप्तक के स्वरों को आप लगाएंगे तो वो स्मूथली लगेगा, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। गले में अगर ब्रेक होता है, गला कहीं पे फटने लगती है आवाज़, तो उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस पर जोर डालेंगे तो फिर वो आपका गला खराब ही होगा। तो ऐसा ना करें। आप गा रहे हैं, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या लाइट म्यूजिक हो, सांस लेने की जगह बहुत कम होती है, कहीं कहीं होती है, जहाँ पे तबले का ठेका चल रहा है या म्यूजिक चल रहा है, तो वहीं पे आप सांस ले सकते हैं। उसके बाद जब गाना कंटिन्यू होता है तो आप सांस नहीं ले सकते। आपको जब आप गाना गाएंगे तो आप सांस कैसे लेंगे, ये तो नहीं पॉसिबल है। तो जब जहाँ जहाँ गाने पे सांस लेने की जगह बनी हुई है, जहाँ पे थोड़ा ताल रुका है या म्यूजिक रुका है, वहाँ पे आप थोड़ा ऐसे जोर से नहीं कि माइक में आवाज़ आ जाए, आप सांस को खूब अच्छी से भर लें। यही तरीका है संगीत में सांस लेने का। सांस को अच्छी तरीके से भर लें और फिर उसको गाने के साथ धीरे धीरे सांस भी रिलीज करें और गाने को भी कंटिन्यू करते रहें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी सांस भी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी, आप हाफेंगे भी नहीं और माइक पे आपके सांस की जो आवाज़ आती है वो नहीं आएगी और गाना आपका स्मूथली कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे कि एक तरीका भी बता रही हूँ, जैसे कि सा, आपने सा लगाया, सांस खूब भर लिया और सा लगाया आपने, तो मन में 1 2 3 4 ये काउंट करते रहिए कि आपकी सांस कितनी लंबी टाइम तक आप रख पा रहे हैं आराम से। ये नहीं कि खत्म होने का या हाफने लगे, नहीं, आराम से खत्म हो रहा है तब तक दूसरा सांस लेने का टाइम आ जाना चाहिए। तो ये आपका सांस का कंट्रोल कितना आप रख पा रहे हैं, मन में गिनती करते रहिए और जितनी देर तक, मतलब रोज आप रियाज करेंगे, रोज एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, तो आपको सांस को रोक के रखने की जो प्रक्रिया है वो आपका दिन पर दिन थोड़ा 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 बढ़ता ही रहेगा। पहले थोड़ा कम, दूसरे दिन 1 पॉइंट और बढ़ाइए। जैसे पहले दिन आपने 1 2 3 4 तक आपने रोका, मन में गिनती कर रहे हैं सा करके 4 मतलब नंबर तक आपका सांस रुक गया, आपने छोड़ दिया। दूसरे दिन थोड़ा और लंबा बढ़ाइए, तीसरे दिन थोड़ा और लंबा बढ़ाइए। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सांस को लंबे समय तक रोकने की प्रैक्टिस भी आपकी बनी रहेगी और ये आपका सांस रोकने की जो मतलब तरीका, मतलब आपका जो वो है, मतलब सांस आप रोक पाएंगे ज़्यादा समय तक। दिन दिन इसको थोड़ा 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 इम्प्रूव करते रहें, ये मेरा कहने का मतलब था। और ज़्यादा गले पे जोर ना डालें। जब स्वर लगाएं तो स्वर को थोड़ा हवा में लगाएं। हवा में मतलब सा सा नी धा पा, इस तरह खरज का रियाज रोज थोड़ा नीचे, रोज थोड़ा और एक स्वर नीचे करें तो ये धीरे धीरे आप मध्यम तक पहुंच जाएंगे आराम से। सा नी धा पा सा। और ऊपर के जब हाई नोटी लगाते हैं तो गले को ऐसे खोल के
खुले स्वर में ना लगाएं। देखिए ऊपर के नोटी लगाने पे आपको थोड़ा फॉल्सिटो तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फॉल्सिटो ना लगाएं, आवाज़ को थोड़ा यहाँ से दबा के ना निकालें और आपके ऊपर के नोटी लग जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर के नोटी को लगाने के लिए सा, 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 रे, सा, नी, द, प, सा, 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 नी, द, प। पंचम तक तो आप खुली आवाज लगा सकते हैं, लेकिन पंचम के बाद आपको आवाज थोड़ा नाक से हल्का, नाक से मतलब नाक से गाने को नहीं बोल रही हूँ, हल्का नोजी सा आएगा, वो आने दीजिए, वो भी अच्छा ही लगता है सुनने में। और आवाज को थोड़ा सा फॉल्सिटो आपको लेना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ये अगर आप ऐसे नहीं लगाएंगे तो ये सा जो हमने लगाया ये आप नहीं लगा पाएंगे। आप खोल के गला से सा, ये नहीं लगने वाला है, परफेक्ट नहीं लगेगा, कम ज़्यादा रहेगा उसमें। तो इसके लिए आपको थोड़ा फॉल्सिटो, थोड़ा आवाज़ को दबा के थोड़ा ऊंचा, मतलब दबा के ऊंचा करना ही पड़ेगा। ये सब छोटे छोटे तरीके हैं स्वरों को लगाने का, गाने को थोड़ा सा सुंदर बनाने का, गाने में थोड़ा सा मतलब ठहराव या मेलोडियस लाने का, उसको बनाने का, गाने में हरकत लाने का, जो भी कह लीजिए, गले की हरकत को इसी टाइप से करना पड़ेगा, तो ही आप स्वरों के हरकत को भी अच्छे से निभा पाएंगे और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती से गा पाएंगे। गाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आवाज़ एकदम बहुत मतलब सुरीली हो तभी अच्छा, नहीं, आपकी जैसी भी आवाज़ है आप परफेक्ट सुर लगाएं और हरकतें खूब अच्छी करें, बारीकियाँ खूब अच्छी करें, गाने में फीलिंग खूब अच्छी डालें, तो सुनने वाले का दिल तो आप मोह ही लोगे और सबको अच्छा लगेगा सुनने में। आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट्स शेयर करिए। व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन कोई लाइक कमेंट्स नहीं देता है, प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर आपको कुछ और किसी नए सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए,